पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां बादल हर सुबह जमीन को चूमते थे और हवा देवदार की पत्तियों से संगीत बनाती थी। उस गांव के किनारे एक पुराना पत्थर का कुआं था, जिसे लोग आवाजों का कुआं कहते थे। कहा जाता था कि जो कोई भी उसमें झांकता, उसकी आवाज लौटकर किसी और की बन जाती, कभी मधुर, कभी भयावह। वर्षों से वह कुआं वीरान पड़ा था। उसके आसपास काई जमी थी और उसमें झांकने का साहस किसी में नहीं था। गांव के बच्चे भी उसके पास खेलने नहीं जाते थे, क्योंकि रात के समय वहां से अजीब सी ध्वनियां उठती थी, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो या कोई अदृश्य नर्तकी अपने पायल की झंकार में डूबी हो। एक दिन दूर शहर से एक युवा ध्वनि शोधकर्ता उस गांव में आया। उसका नाम अद्वैत था और उसे रहस्यमयी आवाजों की खोज का जुनून था। गांव वालों से उसने कुएं की कहानियां सुनी तो उसका मन उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा। शाम होते ही वह अपनी रिकॉर्डिंग मशीन लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और धुंध कुएं के चारों ओर लिपट रही थी। हवा में सन्नाटा था, बस झींगुरों की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अद्वैत ने कुएं के पास पहुंचकर चारों ओर देखा। पत्थरों पर उगी काई, सूखे पत्तों से भरी जमीन और पानी की गहराई में डूबा अंधकार। उसने मशीन चालू की और कुएं के भीतर की ध्वनि रिकॉर्ड करने लगा। पहले तो केवल हवा की सीटी जैसी आवाज सुनाई दी, फिर धीरे धीरे किसी धुन का आकार बनने लगा। बांसुरी की, फिर घुंघरू की और फिर एक धीमी स्त्री स्वर जैसी लहर। अद्वैत के चेहरे पर विस्मय था। उसे लगा जैसे कुआं जिंदा हो उठा हो। धीरे धीरे पेड़ों की परछाइयां हिलने लगी, हवा भारी हो गई और कुएं के चारों ओर ठंडक फैलने लगी। पानी की सतह पर लहरें उठीं और उनमें एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी, नर्तकी जैसी, जो पानी की परछाई में थिरक रही थी। वह आकृति धीरे धीरे घूमी, फिर धुंध में विलीन हो गई। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। अद्वैत की मशीन अपने आप बंद हो चुकी थी। उसने उसे उठाया और गांव लौट आया। लेकिन उस रात जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें केवल बांसुरी की एक लंबी धुन थी, जो कभी खत्म नहीं होती थी। अगली सुबह गांव वाले पहाड़ी पर पहुंचे तो अद्वैत कहीं नहीं था। वहां केवल उसकी मशीन पड़ी थी, जो अब भी वही धुन बजा रही थी। कहते हैं अब जब भी रात में हवा चलती है, उस पहाड़ी के ऊपर वही बांसुरी सुनाई देती है। और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पानी की सतह पर किसी को नाचते हुए भी देखा है।